मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव सरकार ने अपने कार्यकाल का 1.5 साल पूरा कर लिया है। सरकार तमाम तरह के वादे कर रही है, दावे कर रही है और ये कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश विकास पथ पर अग्रसर है। जन कल्याण के काम यहाँ लगातार चल रहे हैं, विकास के कार्य चल रहे हैं और हर वर्ग के हित में सरकार कदम उठा रही है। आज मेरे साथ जन चौपाल में प्रबुद्ध जन मौजूद हैं और हम उनसे जानेंगे कि सरकार जो काम कर रही है अलग अलग सेक्टर में, वो उन प्रयासों को, सरकार के उन कामों को कैसे देखते हैं और ज़मीनी स्तर पर उनका कितना इम्प्लीमेंट है। भाई साहब, बहुत स्वागत है आपका। और सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि मोहन सरकार को जो 1.5 साल हो गया है, उनके ओवरऑल, हालांकि किसी भी सरकार की 1.5 साल के काम का आकलन करना बहुत ही कम समय होता है, जो है सरकार जो वादे करती है वो 5 साल में ही उन्हें पूरा करती है, लेकिन आप ओवरऑल उनके कामकाज को सबसे पहले कैसे देखते हैं? मोहन सरकार ने पहले दिन से और जो उन्होंने अपने घोषणा पत्र में लिखा था, उन घोषणा पत्र के क्रियान्वयन के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। और मोहन सरकार का मैं ये प्रयास को बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने किसी भी योजना को पहले जो चली आ रही थी उनको बंद नहीं किया, उनको रोका नहीं और उसमें उन वादों को पूरा करने का निश्चय किया कि हम अगर महिलाओं के लिए कोई राशि देते हैं या आवास योजना के लिए देते हैं या नल जल योजना के लिए देते हैं, वो हम सारे पूरे करेंगे। पूर्ववर्ती सरकार के वादों को भी पूरा करने का निर्णय उन्होंने किया। ये बहुत सराहनीय पहल है। दूसरा, नल जल की बात करें तो हमारे देश में और प्रदेश में भी खास तौर से सड़कों की स्थिति बहुत ख़राब थी। पता नहीं पड़ता था गड्ढों में सड़क है कि सड़क में गड्ढे हैं। तो सड़कों में भी सुधार लगातार हो रहा है। पानी की समस्या थी तो नल जल योजना के माध्यम से हमको मालूम पड़ा है कि 78 लाख से ज़्यादा लाभार्थी उसके स्थान हैं। तो कुल मिलाकर के वो नल जल योजना हम अपने शहर में भी देखते हैं कि दोनों समय गर्मी में पानी आया और हमें पानी के लिए कहीं टैंकर की व्यवस्था करने के लिए कहना नहीं पड़ा। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हम शिक्षा की बात करें तो शिक्षा के क्षेत्र में पहले जो सीएम राइज थे उनको सांदीपनी का नाम दिया, क्योंकि भगवान कृष्ण इस मध्य प्रदेश की भूमि में उज्जैन के अंदर सांदीपनी आश्रम में वो शिक्षा ग्रहण करने आए और मोहन जी भी उज्जैन से आते हैं। तो उन्होंने उस सांदीपनी आश्रम का विकास का भी निर्णय किया और उस आधार पर पूरे मध्य प्रदेश के उत्कृष्ट विद्यालय बनाने का निर्णय किया सीएम राइज के माध्यम से। ये भी पूर्ववर्ती सरकार का निर्णय था, लेकिन नाम परिवर्तन करके उसमें और साधन सुविधा देने का काम मोहन सरकार ने किया है। यहाँ प्राइवेट के विद्यालय जितने हैं, उन प्राइवेट विद्यालय के बराबर से उनसे आगे सुविधा दे करके, प्रोत्साहन दे करके, बच्चों को लैपटॉप दे करके उनका उत्साह बढ़ा रहे हैं। इसलिए शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में आयुष्मान कार्ड में तो बड़ी उपलब्धि है। 38 लाख से ज़्यादा आयुष्मान कार्ड की व्यवस्था मध्य प्रदेश सरकार कर रही है। आज स्वास्थ्य के लिए कोई भी गरीब व्यक्ति बीमारी के कारण मर नहीं सकता है। जब उसकी आयु पूर्ण होगी वो तभी मृत्यु उसकी होगी, नहीं तो सरकार पूरा प्रयास कर रही है उसका इलाज करे, चाहे जितने रुपए का हो, उसके लिए व्यवस्था की है। और मध्य प्रदेश में ऐसे एम्स खुल गया, उसका भी विकास हो। ऐसे ही अगर हम बात करें क्रेडिट कार्ड की तो वो भी 65 लाख से क्रेडिट कार्ड की व्यवस्था उन्होंने की है। साथ में 2 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठ रहे हैं। ये अपने आप में एक बड़ा कलंक था। जब कांग्रेस की सरकार होती थी या इंदिरा गांधी की सरकार होती थी, वो कहते थे हम गरीबी मिटाओ, और सारे नारे लगा लगा करके, बैनर लगा लगा के वो उन्होंने ये प्रचार किया कि गरीबी मिटाओ, गरीबी मिटाओ। लेकिन गरीब मिट गया, गरीबी नहीं मिटी। और ये सरकार, चाहे मोदी जी की सरकार हो या हमारे यहाँ की सरकार हो, मोहन जी की सरकार हो, उनका वास्तविक गरीबों को लाभ मिले और गरीबी दूर हो, उनके आवास बने, उनको नल जल की व्यवस्था हो, उनका स्वास्थ्य ठीक रहे, उनका स्वास्थ्य के अलावा शिक्षा ठीक रहे और उनको आने वाले जो बच्चे हैं, जन्म लेने से लेकर मृत्यु तक शासन की योजना है कि कोई भी गरीब व्यक्ति वो परेशान नहीं हो सकता है और उनका वो विकास होता है। और आज हम देख भी रहे हैं, जिनके पास साइकिल नहीं थी उनके पास मोटरसाइकिल हैं, जिनके पास मोटरसाइकिल थी उनके पास कार हैं, जहाँ ट्रैक्टर लेने की व्यवस्था नहीं थी वहाँ ट्रैक्टर हैं। तो हमारी खेती भी, कृषि भी उत्कृष्ट हो रही है। और जहाँ उत्पादन कहीं, मुझे मालूम है, मैं भी किसान से क्षेत्र से जुड़ा हूँ, तो जहाँ कहीं 10 कुंटल अनाज पैदा होता था, आज वहाँ 80-90 कुंटल अनाज पैदा होने लगा है। तो ये सारी सरकार के प्रयास, उसमें जनता का भी सहयोग है। बहुत धन्यवाद भाई साहब आपका। जो है मैं आपसे भी ये समझना चाहूँगा कि मोहन सरकार ने 1.5 साल में जो काम किए हैं, उन्हें आप 10 में से कितने नंबर देते हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव? मैं डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री को 10 में से 10 नंबर देने का
वो करता हूँ, प्रस्ताव देता हूँ। क्या लगता है जो है सरकार जो वादे कर रही है, जो दावे कर रही है, जो है वो केवल सोशल मीडिया के माध्यम से जनता तक पहुंच रहे हैं कि असल लाभ भी जनता को मिल रहा है? जनता को असल लाभ मिल रहा है। मोहन सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। कर्मचारियों के लिए तो बहुत अच्छा काम किया, किसानों के लिए बहुत अच्छा काम किया है। जो गरीब जनता है उसको भी बहुत अच्छा काम किया है। गरीबी रेखा से ऊपर उठाना ये मोहन सरकार की ही कामयाबी है। और तब से मतलब ये अपने केसीसी चला है तो किसानों की ज़मीनें बच गई। ये सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है। पहले साहूकार लोग 3 रुपया, 5 रुपया, 2 रुपया सैकड़ा से ब्याज लेते थे, तो कर्ज लिया माने ज़मीन गई। तो उससे हमें हमारे सम्माननीय पूर्व में अटल बिहारी वाजपेयी थे, उनने ये योजना चलाई, तो बाका इन लोगों ने सबने क्रियान्वयन करके किसानों तक भी नहीं पहुँचाए। तो इसके धन्यवाद के पात्र हैं किसान भी और सरकार भी कि उनकी जायदादें ज़मीनें बच गई। मोहन सरकार कैसा काम कर रही है? मैं गरीबों के घर घर जाकर मैंने बहुत वस्तु स्थिति अपनी आंखों से देखी है। जो सरकार की योजना शिक्षा के क्षेत्र में है, जो बच्चों को फ्री किताब देना, ड्रेस देना, साइकिल देना, स्कूटी देना, और मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूँ कि जो बिल्कुल गरीब अनपढ़ माँ हैं वो भी अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए आज ललायत होती है और जाती है कि बच्चे स्कूल जाएं। मध्याह्न भोजन योजना है, कॉलेज की स्कूटी योजना है, मतलब कहीं से भी वो शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा जागरूक, गरीबों को बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई है। प्रैक्टिकल रूप से ये फील्ड में देखा है मैंने। लाडली बहना योजना की बात करूं तो मैंने परिवार में देखा है, हमेशा जो छोटे बच्चे रहते हैं 1200 रुपये, 1000 रुपये जो दे रही है गवर्नमेंट, बच्चे अधिकतर माँ से पैसा मांगते हैं, पिता से नहीं मांगते, लेकिन माँ के पास पैसा नहीं रहता। लेकिन जो योजना चली है लाडली बहना योजना, इससे मैंने देखा है कि माँ जो है बच्चों की पूर्ति करती है, और कई जगह जो रसोई घर का सामान यदि नहीं है तो वो उस राशि से लाती है। रक्षाबंधन पे अपने भाइयों के लिए कुछ अपने मन से, अपने अधिकार से कुछ करती है, पति के ऊपर डिपेंड नहीं है। बहुत सारी योजनाएं, बहुत आयुष्मान योजना, गरीब बच्चों के जो अस्पताल जाने के लिए डरती हैं और उनकी मानसिकता थी कि सरकारी अस्पताल में जाएंगे, लेकिन आज जो सरकार की हॉस्पिटलों की स्थितियां में काफ़ी परिवर्तन आया है, बहुत ज़्यादा। तो आज जो है प्राइवेट में जाने की बजाय सरकारी में जाते हैं, और यदि कोई गंभीर बीमारी आती है तो आयुष्मान योजना घर घर मेरे हिसाब से बने हुए हैं, और आयुष्मान का लाभ लेकर वो स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। गरीबों में वास्तव में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता आई है, और उनका लाभ मोहन सरकार जो योजनाएं सरकार की हैं उससे काफ़ी प्रभावित हुआ है। बातचीत करते वक्त जो है आप भावुक हो गए थे। निश्चित तौर पे मैंने ग्राउंड में देखा है कि लाडली बहना योजना ने भाई साहब जमीनी स्तर पे जो चेंज किया है, जो है महिलाओं को जिस प्रकार आत्मनिर्भर बनाया है, वो अद्भुत है। महिलाएं जो है आत्मनिर्भर होने के साथ जो है स्वावलंबी हो रही हैं, और जो उन्हें छोटे छोटे जो है कि चूड़ी खरीदना है, जो है पति से पैसे ले रही हैं, जो निश्चित तौर पर बड़ा बदलाव आया है। जो है मध्य प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश है, उस सरकार मोहन सरकार का दावा है कि किसानों के हित में लगातार बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। बात चाहे जो है किसान सम्मान निधि की हो, किसानों को सोलर पंप देने की हो, बिजली कनेक्शन देने की हो, तमाम तरह की योजनाएं सरकार दावे वादे कर रही है। और मेरे साथ किसान संगठन से जुड़े प्रतिनिधि मौजूद हैं, और मैं उनसे ही समझना चाहूँगा कि जो वादे दावे हो रहे हैं वो कितने कारगर हैं। अभी मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों के हित में काफ़ी निर्णय लिए हैं। जैसे ये 90% सब्सिडी पर सोलर पंप उपलब्ध कराया जा रहा है, और अभी मूंग खरीदी में बड़ा निर्णय हुआ है, किसानों को बड़ी राहत मिली है। उससे मूंग खरीदी हो नहीं रही थी तो किसानों को आर्थिक बोझ झेलना पड़ता, वो भी एक फ़ायदा है। और भी कई योजनाएं ऐसी चल रही हैं। अभी मध्य प्रदेश सरकार ने 2020 में एक मंडी बोर्ड ने आदेश किया था कि किसानों की उपज की तुलाई मंडी में धर्म कांटे से कराई जाए। उसका 5 साल होने के बाद भी प्रदेश में उसका क्रियान्वयन नहीं हो पाया था, और किसान संघ की मांग मानते हुए किसानों के हित में बड़ा निर्णय हुआ है। शासन प्रशासन ने धर्म कांटे से यहाँ तुलाई हुई है, जिससे 2 महीने में, ये पेपर में खबर भी आई थी और सर्वे हुआ है कि 2 महीने में 22 लाख रुपए की बचत किसानों को हुई। और पूरे मध्य उसमें ये बात भी हुई है
और मुख्यमंत्री जी ने बोला है अभी है कि पूरे मध्य प्रदेश में सारी मंडियों में बीओटी कांटे लगवाए जाएंगे और धर्म कांटे से तुलाई कराई जाएगी इस पर काम भी चल रहा है अभी। मैं इस चौपाल का समापन करूंगा जो है कि मध्य प्रदेश में 2 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं, इसे कैसे देखते हैं आप? सरकार की जो योजनाएं हैं शिक्षित बेरोजगारों के लिए, उनको रोजगार देकर उनकी समस्याओं का हल किया है। सरकार विभिन्न माध्यमों से सरकार इतनी योजनाएं चला रही है जिससे कि उद्योग धंधे भी आपके जिले और राज्य में खुले और शिक्षा के क्षेत्र से निकलकर आप अपने जीवन यापन के लिए आप अपनी सर्विस, अपनी व्यवस्थाएं अपनी सुचारू रूप से संचालित कर सकें। उसके लिए मोदी सरकार आपके पात्र है, खुशी की पात्र है और ये जन जागरण आपके चलना चाहिए। आज जन चौपाल के माध्यम से जो है हमने असल जो उन प्रबुद्ध जनों से बातचीत की जो समाज में अपना दखल रखते हैं, सरकार को समझते हैं और ये जानते हैं, मानते हैं कि मोहन सरकार या मध्य प्रदेश सरकार जो काम कर रही है उसका ज़मीनी स्तर पर कितना इम्प्लीमेंट है। तो आज हमने ये जाना जन चौपाल के माध्यम से। धन्यवाद।